सियासत में दिलचस्पी रखने वाले सारे लोगों की नज़र आज दिल्ली पर लगी हुई है, क्योंकि दिल्ली में लोजपा के कार्यकारिणी की बैठक चिराग पासवान ने आज बुलाई है। काफ़ी लोग आए हैं उस कार्यकारिणी में और जो प्रस्ताव सब पास हो रहे हैं उसका लबो-लुबाब यही है कि रामविलास जी को भारत रत्न दिया जाए और एक प्रतिमा उनकी बिहार में लगाई जाए सरकारी तौर पर। ये मांग रखी गई है और भी बहुत सारे प्रस्ताव पास हुए हैं कार्यकारिणी में, लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन का मामला है वो जोर आजमाइश चल रही है दिल्ली में। दावा किया जा रहा है कि कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्य, ज्यादातर सदस्य आ गए हैं इस बैठक में और बहुत सारे पुराने साथी जो दूसरे दलों में भी थे, जो किसी न किसी कारण से लोजपा से अलग हुए थे, उन लोगों ने भी आकर चिराग पासवान का समर्थन किया है और पार्टी अब पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने जा रही है। तो क्या करेगी पार्टी ने एक फैसला लिया है कि आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। चिराग पासवान 5 जुलाई यानी रामविलास जी का जो जन्मदिन है उस दिन हाजीपुर से, जो पशुपति कुमार पारस जहां से सांसद हैं, वहां से आशीर्वाद यात्रा का आगाज कर सकती है। चिराग पासवान उस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो ये एक तैयारी हो रही है, लेकिन एक सवाल इसके साथ ही साथ पैदा होता है, क्या इस बरसात के मौसम में ये यात्रा सफल हो पाएगी। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब बिहारी फर्स्ट का जो आंदोलन चला था, जो यात्रा निकली थी, वो भी हाजीपुर से निकली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाई उस समय और सुपौल में वो यात्रा खत्म कर देनी पड़ी। तो अभी जो बिहार में स्थिति है, बरसात का मौसम है, मानसून पूरे शबाब पर है, तो ऐसे मौसम में यात्रा का जो निकालने का फैसला किया गया है उस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक राजनीतिक फैसला है, यात्रा करनी है, जन समर्थन जुटाना है और लोगों को, चिराग पासवान को यह बताना है कि पार्टी उन्हीं की है। रामविलास जी ने जो विरासत सौंपी है उसको, विरासत को हम आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। पारस जी ने जो किया है प्रस्तावना में, उसकी भी निंदा की गई है कि ये गलत काम हुआ है और संवैधानिक है। इस पर जो है आगे फैसला करेंगे कि क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनके काम को जो है गलत ठहराया गया है, जो प्रस्तावना पेश की गई है कार्यकारिणी की बैठक में। तो और बहुत सारे मुद्दों पर अभी बहुत सारे प्रस्ताव उसमें पास होने हैं। देखिए, जैसे जैसे प्रस्ताव आएंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन 2 बातें अभी तक तय हुई है कि आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी 5 जुलाई को रामविलास जी के जन्मदिन के मौके पर और चिराग पासवान उस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो देखिए इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर अब क्या राजनीति होती है। इधर पारस खेमे के लिए एक अच्छी खबर यह है कि स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी है कि जो हमारे सोर्स बताते हैं वो व्यवस्था ये है कि ओम बिरला ने कहा है कि जो संसदीय दल के नेता में बदलाव का जो मामला था वो डिफेक्शन का नहीं है बल्कि सांसदों के बहुमत का है। इसीलिए जो कार्रवाई उन्होंने की है वो सही है, जो पारस जी को संसदीय दल के नेता के रूप में हमने स्वीकृति दी है। क्योंकि ये डिफेक्शन का मामला नहीं है, इसीलिए मेरा जो फैसला है वो सही है। तो स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था दी है। आपको बता दें कि कल ही चिराग पासवान गए थे, उनको एक ज्ञापन दिया था कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि स्पीकर साहब ने कहा है कि ये डिफेक्शन का मामला नहीं है, इसीलिए जो हमने फैसला किया है वो सही है। इधर जो चिराग पासवान की जो आशीर्वाद यात्रा की चर्चा है, इस पर पारसकुट के जो हैं नेता केशव सिंह का कहना है कि जिस तरह से बिहारी फर्स्ट उनका फ्लॉप हुआ था, यह यात्रा भी उनकी फ्लॉप होगी। उस यात्रा का क्या हर्ष हुआ था सभी लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं। तो आशीर्वाद यात्रा का भी यही हाल होगा और बाढ़ के मौसम में, कोरोना के मौसम में इस यात्रा का क्या उचित है, ये तो चिराग पासवान को, पूरे बिहार को बताना चाहिए। कैमरा पर्सन जूली के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।